We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. किया गया था इन आतंकियों की तरफ से और उसके बाद इन आतंकियों की तलाश तेज की जा रही थी क्योंकि इस हमले के बाद वो वहां से भागने में सफल हो गए थे। अब उन तीनों को मार गिराया गया है। बड़ी खबर की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस जारी है और ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए। ये खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा। 9 जगहों पर टेरर कैंप था जिन्हें ध्वस्त किया गया है और राजनाथ सिंह ने कहा कि 6 से 7 मई को ऐतिहासिक सैन्य कार्रवाई की गई थी। सेना की कार्रवाई में आतंकियों के खिलाफ थी। सेना की ये जो कार्रवाई हुई थी पाकिस्तान में घुसकर सरहद पार, वो आतंकियों के खिलाफ थी और राजनाथ सिंह इनके मुताबिक ऑपरेशन किसी के दबाव में नहीं रोका गया था क्योंकि क्रेडिट लेने की कोशिश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई कि उन्होंने सीज फायर करवाया। इसलिए ये स्पष्टीकरण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से दिया गया कि किसी के दबाव में ये सीज फायर नहीं किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। अध्यक्ष महोदय, कभी कभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने बीमार गिरे। मुझे लगता है उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। मुझे लगता है उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मार गिराए। यदि उन्हें प्रश्न पूछना ही है अध्यक्ष महोदय, तो उनका प्रश्न यह होना चाहिए क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है हाँ। मैं विपक्ष के सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूं कि आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है हाँ। आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए कि जिन आतंकियों ने हमारी बहनों, हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाया, क्या हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में उन आतंकियों के आकाओं को मिटाया? तो इसका उत्तर है हाँ। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं। तो राजनाथ सिंह ने सीधे सीधे ये भी कहा है कि ऑपरेशन को रोका गया है, खत्म नहीं हुआ ये ऑपरेशन सिंदूर। पाक ने अगर भविष्य में कोई दुस्साहस किया तो मुंहतोड़ जवाब उसे दिया जाएगा। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई हम लोगों के द्वारा कि यह ऑपरेशन केवल पाज किया गया है, स्थगित किया गया है। यह ऑपरेशन समाप्त नहीं हुआ है अध्यक्ष महोदय। अगर पाकिस्तान की ओर से भविष्य में कोई भी मिस एडवेंचर हुआ तो यह ऑपरेशन अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, दोबारा प्रारंभ हो। अध्यक्ष महोदय, भारतीय वायुसेना के जबरदस्त हमलों, नियंत्रण रेखा पर थल सेना की मजबूत जवाबी कार्रवाई और नौसेना के हमलों के डर ने पाकिस्तान को झुकने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। और पाकिस्तान की हार उनकी एक सामान्य विफलता नहीं थी, बल्कि यह उसके सैन्य बल और मनोबल या दोनों की एक हार थी। 10 मई को पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से संपर्क किया और सैन्य कार्रवाइयों को रोकने की अपील की। मैं सदन में यह बात फिर से दोहराना चाहूंगा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से संपर्क किया और सैन्य कार्रवाइयों को रोकने की अपील की। 12 मई को दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच औपचारिक संवाद हुआ और दोनों पक्षों ने सैन्य कार्रवाइयों पर विराम लगाने का निर्णय लिया।
तो बड़ी खबर और बता दें कि लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस भी जारी है। भारतीय जेट तबाह होने पर भी राजनाथ सिंह ने अपना कमेंट सामने रखा है। परीक्षा में रिजल्ट की अहमियत होती है। कितनी पेंसिल टूटी या पेन गुमे, ये जानना या सोचना बेईमानी है। हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में खड़े होकर उस समय के नेतृत्व की प्रशंसा की थी। हमने इस बात की खुशी जाहिर कि हमने अपने शत्रु को सबक सिखाया। हमने उस दौरान यह प्रश्न नहीं पूछा कि सबक सिखाने के दौरान में भारत के कितने प्लेन्स गिरे, भारत के कितने इक्विपमेंट्स बर्बाद हुए। यह प्रश्न अध्यक्ष महोदय उस समय भी हम लोगों ने नहीं पूछा। अध्यक्ष महोदय, यदि मैं इसे और भी प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊं तो किसी भी परीक्षा के परिणाम में रिजल्ट मैटर करता है। यदि किसी परीक्षा में कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है तो हमारे लिए उसके मार्क्स मैटर करने चाहिए। हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि एग्जाम के दौरान उसकी पेंसिल टूट गई थी या उसकी पेन खो गई। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।